एक समय की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक ब्राह्मण देव रहते थे। ब्राह्मण देव महाराज का नाम आत्मदेव था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव जी महाराज बहुत विद्वान ज्ञानी थे, जो भगवान का पूजन भजन इत्यादि करते थे। भगवान शंकर की उपासना करते थे, भगवान शंकर की पूजन करते थे, भगवान नारायण का पूजन करते थे, बालाजी महाराज का पूजन करते थे। कुछ वक्त बीतने के बाद गोकर्ण जी आत्मदेव जी महाराज को पुत्र नहीं हुआ। आत्मदेव जी अपने कार्य से बिजी रहते थे। इधर उनकी पत्नी धुंधली को गांव वाले ताना सुनाते हैं, तुम बांझ हो, तुम्हें पुत्र नहीं होगा। जब वो धुंधली को सभी बात सुनाते हैं, धुंधली बहुत उदास होकर के बैठ जाती है। इधर आत्मदेव जी महाराज, जो भी आत्मदेव जी का एक गैया थी, गैया भी बछड़ा नहीं देती थी, गैया भी बच्चा नहीं देती थी। एक तुलसी का वृक्ष लगाए थे, तुलसी का वृक्ष भी सूख जाता था। सब्जी लाए, सब्जी भी सूख जाती थी। आत्मदेव जी महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं। और इधर धुंधली अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई करती रहती थी। और जब पति आ जाता था, बहुत पति से प्रेम करती थी। इधर आत्मदेव जी महाराज बहुत विश्वास से टूट गए थे। विश्वास उनका टूट गया था। उन्होंने जंगल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। बोले, आज प्रभु से मिल के रहेंगे, या प्रभु नहीं मिलेंगे तो हम अपना प्राण दे देंगे। आत्मदेव जी महाराज एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, जाकर के जंगल पर। बैठने के बाद वहाँ भगवान का स्मरण करने लगते हैं, लेकिन भगवान नहीं आते। तो उधर से एक साधु आते हैं। साधु ने देखा कि एक ब्राह्मण बैठा हुआ है साधु के पास। साधु उनके पास गया, बोले, क्या बात है महात्मा। गोकर्ण जी महाराज साधु से अपना सारा वृत्तांत सुनाए। सुनाने के बाद साधु देखा, बोले, तुम्हें एक जन्म नहीं, तुम्हें 7 जन्म पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मदेव जी बोले, इस जन्म की बात जाने तो 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ। बोले, महात्मन, तुमने ऐसी बात क्यों कही। अब तुम हमें आशीर्वाद दोगे कि हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे चरणों में अपना मस्तक पटक पटक करके हम प्राण दे देंगे। अब साधु महात्मा सोचने लगे कि अगर ये ब्राह्मण प्राण दे देगा तो ब्राह्मण हत्या लगेगा हमें। ब्राह्मण देव महाराज वहाँ एक कल्प वृक्ष निकाल करके और आत्मदेव जी महाराज को दे देते हैं। जब आत्मदेव जी महाराज को दिए, बोले, इसको ले जा करके अपनी पत्नी को दे देना और पत्नी से बोलना इस फल को खा लें। जैसे आत्मदेव जी महाराज लेकर के उसे चलने लगे, साधु महात्मा बोले, रुको रुको, इसका 2 नियम भी है। जी महाराज बोली, किसी से कलेश नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी, पहला नियम। दूसरा नियम, इसको खाने के बाद चोरी इत्यादि जो सामान इधर उधर करती हैं, कलेश करती हैं, कलेश करना छोड़ देंगी। बोले, ठीक है महाराज, मैं बता दूंगा। इधर आत्मदेव जी महाराज उस फल को ले आकर के धुंधली को देते हैं। धुंधली को देने के बाद धुंधली रख देती हैं, अपने कार्य में बिजी हो जाती है। आत्मदेव जी अपना कार्य करने चले जाते हैं। और कुछ वक्त बाद उनकी बहन आती है। बोले, हे बहन। धुंधली अपने मन में विचार करने लगती, ये फल खाएंगे तो गर्भवती हो जाएंगी, गर्भवती हो जाऊंगी। फिर हमारी आत्मदेव की बहन आएगी, हमारी नंद आएगी, सब उठा ले जाएगी,
कहीं घर में आग लग जाएगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, चोर आ जाएगा तो चोरी कर ले जाएगा तो हम भाग नहीं पाऊंगी। ऐसे नाना प्रकार के विचार करने लगती है धुंधली। उधर से उसकी बहन आती है, बोली, हे बहन, बहुत अच्छी समय पे आई हो तुम। ये आत्मदेव जी महाराज एक साधु से फल ले करके आए हैं, इसे बोले तुम खा लो, तुम्हें गर्भवती हो जाओगे, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली जो है धुंधली जो है अपनी बहन से बताती। बहन बोली, अगर इसका निरीक्षण करना है तो जो तुम्हारे घर में गाय है उस गाय को खिला दो, और जो हमारा पुत्र पल रहा है हमारे पेट में वो मैं आपको दे दूंगा, आप हमें कुछ दक्षिणा दे देना, कुछ मोह माया दे देना। ऐसे कर करके बात की। अब इधर उस फल को ले जा करके गैया को खिला देती हैं। और धुंधली जब आत्मदेव जी महाराज आए, आत्मदेव जी महाराज धुंधली से पूछे, क्या आप वो फल खा लिए? बोले, हाँ मैंने वो फल खा लिया, झूठ बोली। अब इधर इधर कुछ वक्त होने के बाद गैया का प्रागट्य होता है। उसका कान गऊ जैसे रहता है, कान जैसे गऊ जैसा रहता है, मुख जैसा आदमी जैसा रहता है, शरीर मनुष्य का रहता है, कान जो है गऊ का रहता है। इसलिए अब इधर धुंधली को भी उस लड़की को जन्म हुआ, पुत्र का जन्म दी। जन्म देने के बाद धुंधली को ला कर दे दी। बधाई होने लगा, हे गोकर्ण महाराज आपके यहाँ, हे आत्मदेव जी महाराज आपके यहाँ दो दो पुत्र का जन्म हुआ है। इधर गाय भी आपका पुत्र का जन्म दी, उधर धुंधली भी पुत्र की जन्म दी है। गोकर्ण जी महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत खुश होने के बाद सोना चांदी इत्यादि दान करने लगते हैं। दान करने के बाद अब नामकरण का संस्कार आया। ब्राह्मणों को बुला करके गोकर्ण जी महाराज का नामकरण किया गया। क्योंकि उनका कान जैसे गौ के जैसे है और शरीर जैसे मनुष्य का, तो इसलिए उनका गोकर्ण रखा गया। अब धुंधली चढ़ने लगी कि पहले हमारा पुत्र हुआ है, हमारे पुत्र का नामकरण नहीं हुआ, और तुम ये गाय के बच्चे का नाम रख दिए। हमारे पंडित को बुला करके हमारे पुत्र का भी नाम रखाओ। अब आत्मदेव जी ब्राह्मणों को बुला करके, वैष्णव ब्राह्मणों को बुला करके गो नामकरण का संस्कार रखने लगे। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। स्वस्ति वाचन का पाठ करने के बाद जैसे धुंधली के पुत्र का नामकरण होने लगा, ब्राह्मण ने इसका परमात्मा नाम रखे, परम आत्मदेव परमात्मा देव। तो धुंधली वहां से बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारा दिमाग खराब है? ये बताओ, मैंने इसको पेट में 9 महीना रखी हूं, तुम हमारे नाम से इसका मिलन रखना, मिलते जुलते परमात्मा देव रख रहे हो तुम इसका नाम। ब्राह्मण डर जाते हैं। तब धुंधली ने ब्राह्मणों को डरा करके और अपने पुत्र का नाम अपने से मिलता जुलता रखाया। अब धुंधली का नाम मिल करके उसका नाम धुंधकारी रखा गया। आत्मदेव जी बहुत विद्वान थे और उन्हें गोकुल चले गए पढ़ने के लिए। इधर जो गोकर्ण था, आत्मदेव जी गोकर्ण जी को विद्वान के रूप समझ करके गोकुल में भेज देते हैं। इधर धुंधकारी बचपन अवस्था में बच्चों के साथ खेलता, अगर खेल लेता उसके बाद उस बच्चों को कुआं में ढकेल देता। खेलने के बाद जब उसका पेट भर जाता उस बच्चे को कुआं में ढकेल देता, कुछ बच्चों को पीट पाट देता, मार देता। कुछ वक्त बीतने के बाद, क्योंकि धुंधकारी बहुत दुष्ट हो गया था, इधर कुछ वक्त होने के बाद धुंधकारी शराब दारू इत्यादि पीने लगा। पिताजी से धन लेता, दारू पीता, और बड़ा होने के बाद वैश्यों का आगमन करने लगा।
पिताजी जो हैं वो बहुत मना किए लेकिन नहीं माना, तो पिताजी को मार करके घर से भगा देता है। माताजी बची, माताजी को पीड़ित करने लगा कि जो तुम सोना चांदी रखे हो, चांदी सोना को हमें दो, हम बेच करके शराब पिएंगे। माताजी ने बहुत दुख सहा। दुख सहने के बाद माताजी जा करके एक कुआं में देहांत हो जाता है, कूद जाती, उसी में खत्म हो जाती है माताजी। अब धुंधकारी अकेले रहने लगा, वैश्यों का गमन करने लगा, चोरी करने लगा, चमारी करने लगा, सारा विस्तांत करने लगा। वो एक समय की बात है, एक राजा के यहाँ चोरी करने गया, चोरी कर करके थोप धन ले आया। धन लाने के बाद वैश्यों के सामने रख दिया। बोले राजन ये कहाँ से लाए? वैश्य ने बोला, धुंधकारी ने बोला कि इस राजा के यहाँ चोरी किया। वैश्यों ने सोचा अगर राजा को पता चल जाएगा तो हमें कारागृह में बंद कर देंगे, जेल में बंद करवा देंगे। इसीलिए धुंधकारी को रात में 4 पावा से बांध करके और जलते हुए कोयला से उसके मुख में डाल करके उसका देहांत कर देती हैं, उसको मार देती हैं। जब धुंधकारी मर जाता है, इधर गोकर्ण जी महाराज विद्वान रूप स्वरूप रूप होकर के पढ़ लिख करके अपने गांव को वापस आते हैं। जैसे वापस आए, आने के बाद बहुत रात हो चुकी थी। बोले अब किसको बुलाया जाए? जा करके अपने घर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे सोने लगे, वहां पर कहीं कुत्ते की आवाज आती है तो कहीं शेर की आवाज आती है, कहीं हाथी होता है वहां पर। तो गोकर्ण जी महाराज खड़े होकर जल लेकर के अभिमंत्रित कर करके फेंके। फेंकने के बाद देखा कि आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण को देखा। गोकर्ण बहुत परेत योनि में हो गया था, विशाल परेत योनि में हो गया था। गीता का पाठ सुनाया, सब कुछ सुनाया, लेकिन उसे मोक्ष नहीं मिला। तब खड़े होकर के भगवान सूर्य का तपस्या करते हैं। सूर्य देव बताते हैं कि आप इसे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाइए, इसको वैकुंठ मिलेगा। तब गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे गोकर्ण जी महाराज प्रथम स्कंद का श्लोक सुनाया, हवा प्रारंभ हो गई। गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी उड़ने लगे। गोकर्ण जी महाराज बोले ऐसे कथा कैसे इसको सुना पाएंगे? उन्होंने 7 गांठ का बांस मंगाया, हरियर बांस मंगाया और उसको गाड़ करके उसमें धुंधकारी को प्रवेश कर दिए। इसीलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ में 7 बांस का गांठ लगाया जाता है, क्योंकि उसमें परेत धुंधकारी जैसे परेत योनि में जो रहते हैं उनका वास दिया जाता है कि वो सीधे बैकुंठ चले जाएं कथा सुनकर। अब महाराज इधर क्या हुआ, जैसे गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाए, कथा सुनाने के बाद सभी आकर के कथा सुनने लगे। सुनते ही आत्मदेव जी जैसे कथा समाप्त हुए, कथा संपूर्ण हुई, वैसे भगवान श्री कृष्ण का यमदूत आ गए धुंधकारी को लेने के लिए। विमान आ गया। जैसे विमान में बैठ करके जाने लगे, सभी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, हे प्रभु, धुंधकारी प्रेत योनि में होने के बाद, पापी होने के बाद बैकुंठ जा रहा है, हमारे लिए नहीं आया यम, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले आप लोग कथा श्रवण मन से नहीं किया, अपना समझकर कथा नहीं श्रवण किया, इसलिए आप लोगों के लिए विमान नहीं आया। अब आपको मैंने कथा श्रवण कराऊंगा तो अपने मन से, हृदय से पवित्र होकर के अपना समझ करके कथा सुनना, आपको विमान जरूर लेने आएगा। धुंधकारी जैसे पापी को कथा श्रवण कराने के बाद भगवान का यमदूत लेने आते हैं।
तो आप लोग भी जहाँ पर कथा हो वहाँ पर अपनी कथा समझ करके बैठ करके कथा श्रवण करें। पितरों को उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ एक ऐसी कथा है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वेद व्यास जी के द्वारा धरती पर आकर के प्रचार हो रहा है। अपने पितरों को उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जरूर श्रवण करें। श्रवण करने से सारा पाप दूर हो जाता है। बोले भागवत महापुराण की जय।